हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य वीएमओयू के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम इकाई 6 जायसी का काव्य से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए उसी कड़ी में शुरू करते हैं। जायसी का प्रेम वर्णन लौकिक से अलौकिक की ओर संकेत करता है, स्पष्ट कीजिए। जायसी निर्गुण धारा की सूफी प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। इनका प्रेम लौकिक से अलौकिकता की ओर बढ़ता है। प्रस्तावना: सूफी मत का आधार प्रेम है। यह प्रेम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका ध्येय आनंद है। अंतरायों विघ्नों के कारण रति व्यापार में जितनी भी बाधा पड़ती है, काम वासना उतनी ही परिमार्जित हो प्रखर प्रेम का रूप धारण करती है। इसी परिमार्जन से रति भाव प्रेम पद को प्राप्त होता है। इसी से सूफी इश्क मजाजी लौकिक प्रेम को इश्क हकीकी की सीढ़ी समझते हैं और किसी बूत से दिल लगाने में नहीं हिचकते। भारत में परमात्मा के साकार रूप को खड़ा कर जिस माधुर्य का भाव प्रचार किया गया, उसी का प्रचार शामी जातियों में निराकार के आलंबन के मादन भाव में हुआ। मादन भाव और माधुर्य भाव में थोड़ा अंतर है। माधुर्य मूल में रति की मधुरता है। भारतीय माधुर्य का आलंबन व्यक्त भगवान है और भक्त रति का अवतार है। सूफियों की भक्ति का आधार मदन या काम है। एक मधुर और कोमल और मंद है, तो दूसरा उन्मत्त, भीषण एवं उग्र है। मानव मात्र के दो उपास्य आनंद और अमृत में सूफी केवल प्रथम की ओर झुके। अमृत की उन्हें कामना नहीं। कारण यह था कि इस्लामी धारणा के अनुसार उनका यह जन्म प्रथम और अंतिम है। सामान्य मुस्लिम अल्लाह की आराधना स्वर्ग सुख के लिए करता है, पर सूफी अल्लाह से सहयोग के लिए। सूफी उनके लावण्य पर मरते हैं, वह भी उन्हें भुलाने के लिए कभी भूत बनता है, कभी कण कण में झांकता फिरता है। रसूलों की जगह आप ही उतरकर फल पत्तों में जलवा दिखाता है और परम प्रेम की बांसुरी बजाता है। देखते देखते आंखों के सामने वह हृदय में समा जाता है। निश्चित ही अल्लाह की अर्श कुर्सी सूफी के हृदय में है, बाहर या बहिश्त में नहीं। हृदय में प्रेम की पीर उदय होने पर साधक अपने अहम भाव और समस्त सांसारिक वासनाओं का परित्याग कर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। यही अनहलक अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति होती है। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का चित्रण किया गया है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं का अपनी काव्य वस्तु बनाया तथा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। रत्नसेन यहाँ जीवात्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का। सूफी काव्य परंपरा के
सभी ग्रंथों में प्रेम की महत्ता स्वीकार की गई। ये कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने का संदेश देते हैं। सूफी मत में प्रेम का विशेष महत्व है। जायसी की मान्यता है कि इश्क मजाजी लौकिक प्रेम के द्वारा इश्क हकीकी ईश्वरीय अलौकिक प्रेम को पाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मावती का चरित्र चित्रण पृथ्वीराज रासो के आधार पर कीजिए। पद्मावती समय की नायिका है। यह समुद्र शिखर के राजा विजय की पुत्री है। उनकी माता का नाम पद्मसेन है। पद्मावती वह 10 राजकुमारों की अकेली बहन है। यह चंद्रमा की 16 कलाओं के समान अनिंद्य सुंदरी है। उसके चारित्रिक विशेषताओं का परिचय इस प्रकार से है। परम सुंदरी। कविवर चंद्रवरदाई ने पद्मावती में पद्मिनी नायिका के सभी लक्षणों को घटाने का प्रयास किया है। एकनिष्ठ प्रेमिका होने के साथ साथ यह अनिंद्य सुंदरी भी है। वय संधि को प्राप्त उसमें कलाएं हैं। यह 14 विधाओं और वेद शास्त्र के ज्ञान से परिपूर्ण है। उस युग की अन्य नायिकाओं के समान उसमें वे सभी गुण हैं जो एक नायिका में होने चाहिए। कवि ने उसे सामुद्रिक शास्त्र शुभ लक्षणों से युक्त बताया है। काव्य के आरंभ में ही कवि उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि मनहु कला ससीभान कला 1600 बन्नीय याल बेस ससिता समीप अम्रिन रस पिन्नीय। विदुषी नायिका। ऊपर के पद्य में कवि ने पद्मिनी नायिका के सभी गुण गिनवाए हैं। शुक भी उसके अप्रतिम और अनित्य रूप को देखकर उसे पद्मिनी नायिका घोषित करता है। केवल सुंदर होने से कोई नायिका पद्मिनी नायिका नहीं हो सकती। उसमें सामुद्रिक लक्षण होना भी जरूरी है। इसलिए कवि ने उसके बारे में लिखा है। सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान जानी 14 अंग पट रत्ती वसत परमान। कवि उसे पद्मिनी नायिका सिद्ध करने के लिए यह स्पष्ट करता है कि उसके शरीर से कमल की सुगंध उत्पन्न होती है। हंस की गति के समान वह मंद मंद गति से चलती है। भ्रमर उस पर मंडराते हैं और उसके शरीर से सुगंध फूट फूट पड़ती है। इसलिए वह एक पद्मगंधा नायिका है। थैंक यू गाइस।